हेलो मेरे प्यारे एवं प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में अपठित गद्यांश संख्या 38 के भाग 38 का अध्ययन पठन करेंगे। तो बच्चों आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और इसी क्रम में ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश नंबर 38A। यहाँ आप देखेंगे अपने गद्यांश को बच्चों 38A। ये जो HP लिखा हुआ है इसका मतलब है क्या? हिंदी पैसेज। ये एक कोड करने के लिए किया गया है या इसी को आप कह सकते हैं अनसीन पैसेज। तो आगे अब हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ जो निम्नलिखित शब्द दिया हुआ है ये दो शब्दों से मिलके बनना है। एक पहला तो हो जाता है निम्न और दूसरा क्या हो जाता है लिखित। जैसा कि आप इस शब्द को उच्चारण करते होंगे, बोलते होंगे या पढ़ते होंगे तो आपको पता लग जाता होगा। तो ये क्या है? निम्न का तात्पर्य यहाँ हो जाता है निम्न या नीचे, और लिखित का तात्पर्य तो आप जानते हैं लिखा हुआ। अर्थात कि नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका हमें क्या करना है? उत्तर देना है। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ और देखते हैं हमारा गद्यांश क्या है। यहाँ है श्रीमती सेन को आभूषणों का बड़ा शौक था। ये जो आभूषण है इसी को आप गहना भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? गहना, जिसको आप इंग्लिश में ज्वेलरी बोलते हैं। उनके जन्मदिन के अवसर पर श्री सेन ने, ये जो श्री सेन है और यहाँ आप देखेंगे श्रीमती सेन है, अर्थात कि ये जो श्री सेन है क्या है? श्रीमती सेन के हस्बैंड है। उनके जन्मदिन के अवसर पर, ये जो उनके शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया? श्रीमती सेन के लिए प्रयोग किया गया है। ने उन्हें सोने और हीरो का एक सुंदर हार खरीद कर दिया। हार को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेकलेस कहते हैं। और नेकलेस को कहाँ पहना जाता है? नेक मतलब आप जानते हैं क्या होता है? गर्दन होता है। इसे क्या करते हैं? हम गर्दन में ही पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं? गर्दन में पहनते हैं। श्रीमती सेन ने उस हार को थोड़ी देर पहना, अर्थात कि ये जो देर शब्द है इसका मतलब हो जाता है थोड़े समय के लिए। देर मतलब समय के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। थोड़े समय के लिए पहना और उसके बाद उतार दिया। उतार दिया अर्थात कि अपने गले से क्या किया? निकाल दिया। उन्होंने उसे अपने कमरे की मेज पर रख दिया। उसके बाद वे स्नानागार अर्थात कि बाथरूम में नहाने चली गईं। एक बूढ़ा बंदर उनके घर के पास वाले पेड़ पर चढ़ा और बालकनी से कूद गया। एक खुली खिड़की से वह कमरे के अंदर घुस गया। कहाँ? कमरे के अंदर। बंदर को वहां हार मिल गया। क्या मिला? हार, जो कि श्रीमती सेन ने मेज पर रख दिया था। और उसने उसे, ये जो उसे शब्द है वो हार के लिए प्रयोग किया गया, अपनी गर्दन पर लपेट लिया। उसके बाद बंदर ने साइड टेबल पर रखे हुए चॉकलेट और फल खाए। जब श्रीमती सेन स्नानागार से लौटी तो उन्हें अपना हार नहीं मिला। क्या नहीं मिला? हार नहीं मिला, जो कि श्रीमती सेन को श्री सेन द्वारा उनके जन्मदिन के अवसर पर दिया गया था। वे जोर से चिल्ला पड़ी। जब वो हार को नहीं देखी तो वो चिल्ला पड़ी। बच्चों अब हम आपको बता देते हैं कि किसी भी गद्यांश को हल करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है हमारा कि सर्वप्रथम हम गद्यांश को पढ़ लें, जैसा कि अभी हमने गद्यांश को पढ़ लिया। तत्पश्चात गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़कर उन्हें हल करते हुए आगे बढ़ें। और दूसरा तरीका होता है कि सर्वप्रथम हम क्या करें? गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्न को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश को पढ़ते हुए गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ें। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ और ये रहा हमारा पहला प्रश्न। यहाँ हमारा पहला प्रश्न है, श्री सेन ने श्रीमती को उनके जन्मदिन पर क्या दिया? तो हम अपने विकल्पों को देखते हैं। सोने व हीरो का हार चुराकर, सोने व हीरो का हार किराए का लाकर दिया, सोने व हीरो का हार मांग कर दिया, सोने व हीरो का हार खरीद कर दिया। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं हम अपने प्रश्नों को दो मेथड से हल करेंगे।
पहला हमारा मेथड जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है वो है कीवर्ड मेथड, और जो दूसरा मेथड है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ट्रिक कौन सा है, कीवर्ड ट्रिक, जो सभी प्रश्नों को हल करने में क्या होता है, मदद करता है हमारा। तो चलिए अब हम बताते हैं हमारा कीवर्ड कैसे काम करता है। यहाँ आप देखेंगे जैसा कि आपका दिया हुआ प्रश्न संख्या 1, श्री सेन ने श्रीमती को उनके जन्मदिन पर क्या दिया। तो हम बच्चों आपको बता देते हैं ये जो प्रश्न दिया गया है इसी में से कुछ शब्द को या एक शब्द को हम क्या करते हैं, अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर लेते हैं। जिन शब्दों को या जिन शब्दों के समान अर्थ या समान भाव व्यक्त करने वाले शब्दों को हम क्या करते हैं, अपने गद्यांश में ढूंढते हैं और जिसके माध्यम से अपने प्रश्नों का हल कर लेते हैं। और जहां आपका कीवर्ड होता है उसी के आसपास हमारे प्रश्नों का उत्तर होता है। तो बच्चों हम देखते हैं यहाँ प्रैक्टिकली, जैसे ये आपका क्या है, जन्मदिन, यही हमारा थोड़ा सा यूनिक शब्द है। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बर्थ डे। क्या बोलते हैं, बर्थडे, अर्थात कि जो बर्थ डेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बर्थ डे बोलते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अपने गद्यांश की तरफ। अब हम देखेंगे अपने गद्यांश में, यहाँ आप देखेंगे उनके जन्मदिन के अवसर पर। मैंने आपको बताते ये जो उनके शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, श्रीमती सेन के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए, श्रीमती सेन के लिए, कि उनके जन्मदिन के अवसर पर श्री सेन ने उन्हें सोने और हीरो का एक सुंदर हार खरीद कर दिया। तो ये जो जन्मदिन था यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो उस अवसर पर श्री सेन ने उन्हें सोने और हीरो का एक हार खरीद कर दिया। कैसे दिया, खरीद कर दिया, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 1 के विकल्प डी में दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हमें यहाँ से मिल जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। सोने व हीरो का हार, ये तो सही बात है कि उन्होंने सोने व हीरो का हार दिया था। चुरा कर दिया था, नहीं। किराए का ला कर दिया था, नहीं। हार मांग कर दिया था, नहीं। उन्होंने क्या किया था, सोने व हीरे का जो हार था उसे खरीद कर दिया था, जो कि यही हमारा प्रश्न संख्या 1 के लिए जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, विकल्प डी हो जाएगा। और इसी प्रश्न को हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड हमारा कैसे काम करता है। तो आप जानते हैं कि ये जैसे आपका प्रश्न दिया गया, प्रश्न से संबंधित 4 विकल्प, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी दिया हुआ है, जिसमें से हमारा क्या होता है, एक ही विकल्प सही होता है और जिसका हमें चयन करना होता है। तो हम आपको बता देते हैं कि जो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड होता है इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे गलत विकल्प होते हैं उनको हम कट कर देते हैं और जो शेष विकल्प बच जाता है उसमें से सबसे उचित या उपयुक्त विकल्प का चयन कर लेते हैं अपने उत्तर के रूप में। तो अब आप यहाँ कहेंगे कि भाई उस विकल्प को हम कैसे गलत करेंगे और कैसे उसको एलिमिनेट करेंगे। तो हम आपको बताते हैं, जैसे ही आप यहाँ देखेंगे सोने व हीरो का हार, तो सही बात है उन्होंने सोने व हीरो का हार तो दिया था लेकिन चुरा कर दिया, इसका उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं किया गया। अर्थात कि ये जो चुराना शब्द है इसका उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं किया गया। तो अब हम आपको बताते हैं, आगे चलिए विकल्प बी में देखते हैं, किराए का लाकर दिया, अर्थात कि किराए शब्द का भी क्या है, उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं किया गया है। तो चलिए इसको भी कट कर देते हैं। चुराना, इसको भी कट कर देते हैं। मांग कर दिया, नहीं ये भी गलत है, इसका भी उल्लेख या वर्णन नहीं किया है। उन्होंने क्या किया था कि सोने व हीरो के हार को खरीद कर दिया था, जैसा कि इसका उल्लेख और वर्णन आपके गद्यांश में किया गया। तो जिनका उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं किया गया, चाहे वो शब्द हो, चाहे एक वाक्यांश हो, अर्थात कि एक वाक्य का छोटा सा अंश हो या क्या हो वो संपूर्ण वाक्य हो, अगर वो स्वयं उस शब्द, वाक्यांश या वाक्य का उल्लेख या उस शब्द, वाक्य, वाक्यांश के अर्थ का उल्लेख या क्या है उसके भाव का उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं किया गया तो उसको हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। जैसे आपने देखा सोने व हीरो का हार तो किया गया है लेकिन क्या है, चुरा कर दिया, चुराने का क्या है, वर्णन नहीं किया गया, तो ये भी गलत होगा। फिर क्या है, किराए, इस शब्द का भी उल्लेख या वर्णन नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। मांग कर दिया, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। तो आपने देखा विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी क्या हो रहा है, तीनों गलत हो जा रहे हैं और आपका एक ही विकल्प बच रहा है, वो क्या है,
विकल्प डी। तो आप जानते हैं क्या, आपको एक ही विकल्प का चयन करना है और एक ही बचा हुआ है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी विकल्प डी ही हमारा सही हो जाएगा। देखा बच्चों आपने हमारा जो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है या कीवर्ड है वो कैसे काम कर रहा है, लेकिन हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो क्या, हमारा कीवर्ड ट्रिक। इसी के अनुसार हम अपने प्रश्नों को हल करेंगे अधिकतम। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। श्रीमती सेन किस चीज की शौकीन थी? सोने के हार की, हीरो के अंगूठी की, आभूषणों की, कपड़ों की। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं इस प्रश्न के लिए जो हमारा कीवर्ड होगा वो क्या होगा, शौकीन थी। शौकीन अर्थात कि किससे बना है, हमारे शौक से बना हुआ है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ये जो हमारा कीवर्ड होगा क्या होगा, शौकीन होगा। तो इसे हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और प्रश्न संख्या 2 का उत्तर जान लेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ श्रीमती सेन को आभूषणों का बड़ा शौक था। ये जो शौकीन या शब्द जो है शौक, यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो वो किस चीज की शौकीन थी, आभूषणों की शौकीन थी, जैसा कि प्रश्न संख्या 2 के विकल्प सी में दिया हुआ। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हमें यहां से प्राप्त हो जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और दूसरे प्रश्न के लिए जो हमारा सही विकल्प है उसका चयन कर लेते हैं। सोने के हार की, नहीं ये तो जो है श्रीमती सेन को जो है श्री सेन द्वारा दिया गया था, तो ये गलत है। उसके बाद क्या है, हीरो के अंगूठी की, इसका उल्लेख या वर्णन क्या है, नहीं किया गया अंगूठी का, तो ये भी गलत हो जाएगा। वो क्या थी, आभूषणों की बहुत बड़ी शौकीन थी। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, विकल्प सी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। श्रीमती सेन जोर से क्यों चिल्लाई? बंदर को देखकर, फलों को बिखरा देखकर, हार को न देखकर, पैर फिसलने के कारण। तो बच्चों हम आपको बताते हैं हार को न देखकर, इसका एक सेंस और हो सकता है, मतलब क्या, हार के नहीं मिलने पर। जैसे यदि आपका परीक्षक जो है ये विकल्प दे दे कि हार के नहीं मिलने पर, क्या, नहीं मिलने पर, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा विकल्प सही होगा। दोनों का अर्थ या जो आप भाव कहते हैं एक ही निकल रहा है। भाई हार नहीं मिला अर्थात कि हमें नहीं दिखा, ठीक। तो अब इसमें हमारा जो कीवर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चिल्लाई, अर्थात कि जो चिल्लाना शब्द है इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्राई, मतलब चिल्लाना होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिससे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो आप यहाँ अपने गद्यांश के अंत में देखते हैं, वे जोर से चिल्लाई। ये जो वे है ये किसके लिए प्रयोग किया गया, श्रीमती के लिए प्रयोग किया गया। जोर से चिल्ला पड़ी, चिल्लाना या चिल्लाई या चिल्ला पड़ी, यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो इसके पहले हम देखते हैं क्यों चिल्लाती हैं वो। जब श्रीमती सेन स्नानागार से लौटी तो उन्हें अपना हार नहीं मिला। भाई ये कैसे पता चला कि उनको नहीं मिला? भाई पहले उन्होंने देखा होगा, जब नहीं दिखा होगा तभी तो उनको नहीं मिला। जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 3 के विकल्प सी में दिया, हार को न देखकर, और मैंने उसका समान अर्थ या समान भाव बताने वाला एक और वाक्य बताया था, हार के नहीं मिलने पर। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। आपने देखा कि आपका जो कीवर्ड है यहाँ पे, आपका उत्तर जस्ट उसके पहले वाले वाक्य में मिल गया। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करते हैं। आपने देखा बंदर को देखकर नहीं, फलों को बिखरा देखकर नहीं, फलों के बिखरने की तो बात ही नहीं की गई है, ये भी गलत हो जाएगा। हार को न देखकर या हार के नहीं मिलने पर। अब विकल्प डी में दिया पैर फिसलने के कारण, तो पैर तो फिसलने का उल्लेख या वर्णन ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हार को न देखकर या हार के न मिलने पर जो श्रीमती सेन थी चिल्ला पड़ी थी। इस प्रकार से प्रश्न संख्या जो 3 है उसका सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। चलिए साथियों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। किस अवसर पर सेन ने श्रीमती सेन को हार दिया था? श्री सेन ने श्रीमती सेन को, ये जो श्री सेन है ये क्या थे, पति थे, किसके, श्रीमती सेन के, अर्थात कि ये उनकी क्या थी, पत्नी थी। ये आपका क्या हो गया, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। जो श्रीमती शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है बच्चों, स्त्रीलिंग। और जो श्री सेन है ये कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है।
पुल्लिंग को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन बोलते हैं, स्त्रीलिंग को आप फेमिनिन बोलते हैं। अर्थात कि आपको एक चीज़ की जानकारी और हो गई, जो श्री शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है और श्रीमती सेन ये श्री का जो पुल्लिंग होगा या विलोम कह सकते हैं आपका क्या होगा, श्रीमती होगा। ये श्री जो हो गया आपका पुल्लिंग के लिए प्रयोग है, श्रीमती जो है स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है। तो लिंग के आधार पर ये क्या है, एक दूसरे के विलोम भी हो गए। क्या हो गए, लिंग के आधार पर ये विलोम शब्द। यदि आपको पूछे कि विलोम शब्द श्री का क्या है तो आप क्या बताएंगे, श्रीमती। आप देखिए श्री सेन है तो सेन को चलिए कट कर लीजिए और सेन यहाँ भी कट कर लीजिए। अब बचता क्या, श्री और श्रीमती। तो यही हमारा क्या है, विलोम शब्द हो गया। चलिए, और किस अवसर पर श्री सेन ने श्रीमती को हार दिया था, अपने जन्मदिन पर, दिवाली के अवसर पर, शादी की सालगिरह पर, श्रीमती सेन के जन्मदिन पर। तो आप जब पढ़े होंगे गद्यांश को तो दिवाली पर्व या दिवाली त्योहार का उल्लेख नहीं, चलिए इसको कट कर लेते हैं। शादी की सालगिरह पर इसका भी उल्लेख या वर्णन नहीं है तो ये भी कट हो गया। अब हमारे पास दो ही विकल्प बचता, अपने जन्म पर दिन पर दिया था कि श्रीमती सेन के जन्मदिन पर दिया था। तो इसमें हमारा कीवर्ड क्या हो जाएगा, इसमें हमारा कीवर्ड हो जाएगा अवसर। या अवसर जो शब्द है इसी को आप क्या कह सकते हैं, मौका भी कह सकते हैं। चलिए, यही हमारा कीवर्ड है जिसे हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और उसी के माध्यम से अपने प्रश्न का सही विकल्प का चयन करेंगे। तो यहाँ आप देखते हैं उनके जन्मदिन के अवसर पर, ये जो अवसर शब्द था यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो उनके जन्मदिन के अवसर पर, उनके किसके जन्मदिन पर, श्री सेन ने उन्हें, श्री सेन ने दिया था, किसे दिया था, उनके जन्मदिन, जो कि श्रीमती के लिए प्रयोग किया गया है, उन्हें सोने और हीरो का एक सुंदर हार खरीद कर दिया था। उनके जन्मदिन अर्थात कि श्रीमती सेन का जो जन्मदिन था। तो जैसा कि प्रश्न संख्या 4 का आपके विकल्प डी में दिया श्रीमती सेन के जन्मदिन पर, तो इस प्रकार से क्या है, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो आपने देखा बच्चों कि आपका जो कीवर्ड है उसके माध्यम से आप अपने प्रश्नों को कितनी आसानी से, सुगमता से हल कर ले रहे हैं। अपने जन्मदिन पर नहीं, ये गलत हो जाएगा। श्रीमती सेन के जन्मदिन के अवसर पर श्री सेन ने उन्हें सोने व हीरो का हार दिया था। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। यहाँ है, बंदर ने हार का क्या किया, तोड़ दिया, गले में लपेट लिया, चुरा ले गया, छोड़कर चला गया। चलिए, इसमें हम क्या करते हैं, बंदर ने हार का क्या किया। बंदर शब्द और हार शब्द को हम क्या करते हैं, कीवर्ड के रूप में चयन कर लें। अर्थात कि जहाँ भी आप कह सकते हैं इनका संबंध का पता चले वहाँ, मतलब बंदर और हार के बीच जहाँ संबंध का पता चले, मतलब इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं निकटता आई हो या तो वो दोनों एक दूसरे के समीप आए हों, तो वहाँ हम क्या करेंगे, अपने प्रश्न के उत्तर को जानेंगे। तो यही हमारा कीवर्ड हो जाएगा। चलिए, अब हम अपने गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 का उत्तर जानने के लिए। तो बच्चों, आप जानते हैं कि आपका जो कीवर्ड होता है उसी के आसपास आपके प्रश्न के उत्तर भी होते हैं। कभी कभी थोड़ा सा हमें अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करना पड़ता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि एक खुली खिड़की से वह कमरे के अंदर घुसी है। ये जो वह शब्द है बूढ़े बंदर के लिए प्रयोग किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। बंदर को वहां हार मिल गया और उसने उसे अपनी गर्दन पर लपेट लिया। तो वो क्या करता है, अपनी गर्दन पर लपेट लेता है। जैसा कि प्रश्न संख्या 5 के विकल्प बी में दिया है, गले में लपेट लिया। तो जो गला होता है उसी को हम गर्दन भी बोलते हैं। तो ये क्या है, आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें पता चल जा रहा है कि बंदर और जो हार है उसके बीच संबंध दिखा रहा है कि बंदर को वहाँ हार मिल गया। मतलब ये जो हार था ये भी हमारा कीवर्ड था और बंदर भी, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से समीप है। इन दोनों का जो संबंध हमें यहाँ से मिल रहा है कि बंदर को यहाँ हार मिला और आगे क्या किया उसने उसे अपनी गर्दन पर लपेट लिया, जैसा कि प्रश्न संख्या 5 के विकल्प बी में दिया हुआ। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ
और अपने प्रश्न के सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ आप देखेंगे बंदर ने क्या किया था, तोड़ दिया था। नहीं, तोड़ने का तो कहीं उल्लेख या चर्चा नहीं किया गया है। गले में लपेट लिया था, जैसे ही उसे हार मिला उसने क्या किया, उठाया और अपने गले में डाल लिया। ये जो गला शब्द है इसको आप क्या कह सकते हैं, गर्दन भी कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। और नेक से ही आपका क्या बना है, नेकलेस। क्या, नेकलेस, जिसे आप हार कहते हैं। क्या कहते हैं, हार कहते हैं। तो चलिए इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का जो हमारा सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और छठवें प्रश्न की तरफ। बंदर ने श्री सेन के घर में क्या किया, हार को गले में लपेट लिया, फल खाया, चॉकलेट खाया, उपरोक्त सभी काम किया। ये जो उपरोक्त शब्द है इसका मतलब क्या होता है, ऊपर से होता है। और इसी की जगह आपको उक्त शब्द भी मिल सकता है या इसी की जगह आपका ऊपर युक्त शब्द भी आपका परीक्षक दे सकता है। तो उपरोक्त और ये जो उक्त है और जो उपरयुक्त है, इन तीनों का तात्पर्य क्या होता है, ऊपर से होता है। अर्थात कि ऊपर जितने भी काम दिए हैं वो सभी काम बंदर ने किया। तो चलिए इसमें क्या है, बंदर शब्द ही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिससे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ प्रश्न संख्या 6 का उत्तर जानने के लिए। तो आप यहाँ देखते हैं अपने गद्यांश में कि इसके पहले वाले प्रश्न में आपने पढ़ा था, एक खुली खिड़की से वह कमरे के अंदर घुस गया। इसके पहले आप पढ़ेंगे एक बूढ़ा बंदर, ये आपका क्या था, कीवर्ड था। चलिए इसके आगे पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। पेड़ पर चढ़ा और बालकनी से कूद गया, एक खुली खिड़की से वह कमरे के अंदर घुस गया। बंदर, यहाँ भी आपका बंदर मिल जाता जो कि कीवर्ड है, को वहाँ हार मिल गया और उसने उसे अपनी गर्दन पर लपेट लिया, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 6 के विकल्प ए में दिया है। अर्थात कि 6 का विकल्प ए हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। उसके बाद बंदर ने साइड टेबल पर रखे हुए चॉकलेट और फल खाए। आप विकल्प बी में देखेंगे फल खाया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, छठक भी हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। और विकल्प सी में देखेंगे चॉकलेट खाया, तो सही बात है, चॉकलेट और फल खाया था, तो ये आपका विकल्प सी यहाँ से प्राप्त हो जाता है। ये देखा कि आपने प्रश्न संख्या 6 का हमें 3 जगह से उत्तर प्राप्त होता है उसके सभी कामों के। उसने 3 ही काम दिखाया है कि भाई क्या है, हार को गले में लपेटता है, फल खाता है और क्या खाता है, चॉकलेट खा लेता है। चलिए अब हम देखेंगे अपने प्रश्न और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो उसने क्या किया था, हार को गले में लपेट भी लिया था, फल भी खाया था साइड टेबल पे रखा हुआ जो था, और चॉकलेट को भी खाया था। उपरोक्त सभी काम किया, अर्थात कि ऊपर के जो तीनों काम है आप देख रहे हैं किया है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न संख्या 6 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। बच्चों यहाँ आप देखेंगे कि आपके सामने एक गद्यांश से 6 प्रश्न लाए गए हैं। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए, जैसा कि आप नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या किसी भी विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एक गद्यांश से अधिकतम 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस द्वारा एक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित अधिक से अधिक प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, लाया जा रहा है, जिससे आप अधिक से अधिक अभ्यास कर सकें, अध्ययन कर सकें, पठन कर सकें और आपका जो मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य है उसको आप प्राप्त कर सकें। आप जितना ही अभ्यास करेंगे बच्चों, उतना ही आपका क्या होगा, मानसिक और बौद्धिक विकास होने के साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता में भी अभिवृद्धि होगी और आपका जो ज्ञान भंडार है, अर्थात कि शब्दकोश का जो ज्ञान भंडार है, उसमें भी क्या होगा, अभिवृद्धि होगा। तो बच्चों और अंततः हम आपको बता देते हैं कि आप आज के पढ़े गए गद्यांश का अभ्यास करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं या रिवीजन करना चाहते हैं, अर्थात कि दोहराव करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से आप पढ़ सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में
बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.